देखो पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी मौर्यंस के बाद, ठीक है। तमिलनाडु, ठीक है, जो साउथ में रीजन में लाई करता है, जैसे यहाँ पे है तो तमिलनाडु यहाँ पे इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। तमिलनाडु में कह रहा है कि कृष्णा जो रिवर है उसके साउथ में क्या कौन रूल करते थे? चोलास करते थे। क्या कौन रूल करते थे? चोलास, चेरा और पांड्यास। और ये हमें कहाँ से पता लगता है? ये संगम लिटरेचर से इनके बारे में हमें पता लगता है। चोला, चेरा और पांड्या, जैसे मौर्यस थे ना, वैसे वहाँ के जो राज करने वाले थे उनका नाम था चोलास, चेरा और पांड्यास थे। वो ये सब एक एम्पायर थे। हाँ, चोला भी उनके भी राजा, उनके आगे वाले बच्चे, उनके जो बेटे थे वो बनते जा रहे थे। वो भी 300-400 तक उन्होंने राज किया है। चोला, चेरा और पांड्या ने अलग अलग जगह, यहाँ पे तमिलनाडु था, ये चोलास, चेरा और पांड्यास ने यहाँ पे राज किया, ठीक है, समझ गए आप। देखो अच्छा, दिस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ तमनिकान इज नोन एज संगम एज। जो ये संगम लिटरेचर है ये इनके बारे में हमें बताता है, पांड्यास के बारे में, चेरा के बारे में, चोला के बारे में। और इस एज को हम क्या कहते हैं? संगम एज। क्या कहते हैं? संगम एज। संगम का लिटरली मीनिंग होता है इकट्ठे होना, असेंबली होना, ठीक है। यहाँ पे लोग इकट्ठे, उसका यही मतलब। ये कितनी पुरानी है? 2200 ईयर पुरानी है। यहाँ पे तमिल पॉइट्स और स्कॉलर्स क्या हुए थे? इकट्ठे हुए थे। पांड्यास किंग ने उनको पैट्रोनेज होता है, उनको सहायता दी थी, यानी कि उनको उनके अलाउंसेस उठाए थे। पर हर 3 असेंबली हेल्ड हुई थी। लेकिन हमारे पास जो पहली 2 असेंबली के हैं ना, उसके जो रिकॉर्ड होते हैं, उन्होंने उसमें क्या डिस्कशन की थी, क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला था, वो हमारे पास नहीं है। सिर्फ हमारे पास तीसरे का ही क्या है? रिकॉर्ड है। ये कब हुआ था? 100 CE से लेके 200 CE, यानी कि 100 CE से लेके 250 CE, यानी क्राइस्ट ईरा। CE क्या है? क्राइस्ट ईरा। अभी कौन सा है? 2000 साल है ना, अभी 2020 है ना, तो इससे पहले यानी 100 CE और 250 CE के बीच में हुई थी, यानी कि आज से 2200 साल पहले, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 2000 पोइम क्या हुई थी? कंपोज हुई थी। लेटर दिस पोइम कंपाइल इन मैनी बुक्स। इसके बाद ये यहाँ पे 2000 पोइम्स इन्होंने कंपोज की थी, ये बाद में हमने कई बुक्स में इसको रखा हुआ है। दिस इज़ नोन एज संगम लिटरेचर। इन्हीं बुक्स को हम क्या बोलते हैं? संगम लिटरेचर। इट टेल्स अबाउट द सोसाइटी कल्चर ऑफ दैट पीरियड। ये हमें सोसाइटी और कल्चर के बारे में बताता है। देखो हमने कहा था 3 किंगडम है, चोलास, चेरा और पांड्यास। अब हम पढ़ेंगे चोलास के बारे में। चोलास कहाँ रूल करते थे? कावेरी डेल्टा। कहाँ पे रूल करते थे? कावेरी रिवर है उसके डेल्टा में रूल करते थे। देयर कैपिटल वाज उरियारूर। उरियारूर इनकी क्या थी? कैपिटल थी। कैपिटल क्या होता है? जहाँ राजा बैठता है, जहाँ राजा अपना शासन चलाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। देखो चोला, चेरा और पांड्या कहाँ राज करते हैं, ठीक है ना, समझ गए। ये देखो उरियारूर कैपिटल है इसकी, ठीक है। इसकी क्या है? मदुराई है, समझ गए। इसकी ये है कैपिटल। देखो अच्छा, जो चोला का सबसे पावरफुल किंग था उसका नाम क्या था? कारिकला। क्या था? कारिकला, ठीक है। कारिकला जो था वो फाउट उसने किया चेरा और पांड्या के साथ। उसने इवन की श्रीलंका को भी ऑक्युपाइड कर लिया, जो नॉर्थ पार्ट था श्रीलंका का, उसको भी उसने हासिल कर लिया था। उसने काफ़ी ज़्यादा रोड्स और उसने ट्रेड को इंकरेज किया था। पुहर या कावेरी पट्टनम जो था इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी उस टाइम में, ठीक है। इसकी कैपिटल का नाम याद रखना। अब आते हैं चेरा पे। चेरा पे आते हैं। चेरा जो थे उनको हम केलरीपुत्रा भी बोलते थे। आजकल वो केरला में है, वहाँ पे ये राज करते थे। याद रखना इनकी कैपिटल का नाम क्या है? वांजी इनका कैपिटल का नाम है। द मोस्ट फेमस चेरा वाज नेडू चला चरा लडन।
नेडुचेरा वर्डन इसका जो था फेमस किंग था। ही फोर्स्ड अगेन चोला एंड पांड्याज इवन कैप्चर्ड द रोमन। उसने क्या किया था, इन दोनों के चोला पांड्या के साथ उसने लड़ा था और इवन की रोमन की फ्लीट को एक बार उसने कैप्चर्ड भी कर लिया था। चेरा ट्रेड करता था किसके साथ, रोम के साथ और इजिप्ट के साथ भी ट्रेड करता था। अब पांड्या है, पांड्या कहाँ था, मदुराई के पास पांड्या रूल करते थे। अगर मैग्नेथिस के पास देखें तो इसकी किंगडम में वुमेन के पास भी ज़्यादा आर्मी थी और वुमेन भी रूल करती थी। इसका जो सबसे पावरफुल रूलर था उसका नाम क्या है, नेडू चेजल चेलहन, नेडू चेजिहन, ठीक है। नेडू चेजिहन इसका पावरफुल क्या था, पांड्यन डायनेस्टी का था। ही वाज डिफीटेड बाय ही सेड टू हैव डिफीटेड बोथ चोला एंड चेराज। उसने चोला चेराज को डिफीट कर दिया था। आर्ट और लिटरेचर को ये प्रोत्साहन देता था। थर्ड संगम एज था मदुराई में। ये तब किंग था जब थर्ड संगम कहाँ पे हुआ था, मदुराई में हुआ था। तो कौन था किंग था, यही किंग था, नेडू चेलहन था। द किंग वाज फेमस फॉर द पर्ल एक्सपोर्ट टू रोम। ये किसके लिए फेमस था, मोतियों के लिए फेमस था एक्सपोर्ट करने में, और ये रोम में एक्सपोर्ट करते थे। अब इकॉनमी के बारे में देखते हैं। जो साउथ जो किंगडम थे साउथ के, वो काफ़ी ज़्यादा रिच थे, ठीक है। उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में थे और ट्रेड भी उनका काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा था। वो लैंड से भी करते थे और लैंड आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि वो टैक्स लगाते थे, लैंड भी उनका इंपॉर्टेंट सोर्स था। द मनी कलेक्टेड वाज यूज टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी। जो अपना जो पैसा इकट्ठा करते थे उस पे उन्होंने ज़्यादा आर्मी लार्ज उन्होंने क्रिएट की। इंश्योर गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड टू गिव ग्रांट टू द पॉइंट एंड द स्कॉलर। वो ये इंश्योर करते थे कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चले, और वो पॉइंट्स और स्कॉलर्स को भी क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, यानी उनको पैसे देते थे, उनको हेल्प देते थे। संगम लिटरेचर कंटेन मैनी पॉइंट्स प्रेजिंग द किंग, रिवार्डिंग द आर्टिस्ट, गोल्ड विद प्रीशियस स्टोन, फाइन एंड क्लॉथ। संगम लिटरेचर मैंने आपको बताया, संगम लिटरेचर है ना, वो एक बुक थी जहाँ पे पॉइंट्स लिखी थी और वो साउथ में के बारे राजा के बारे में थे। उसी में इसके जिक्र किया गया है कि ये जो किंग्स हैं ये आर्टिस्ट को गोल्ड, प्रीशियस स्टोन और फाइन क्लॉथ भी देते थे। ट्रेड की वजह से इनके पास काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया था, मनी आ गया था। अब देखो आगे, किंगडम ऑफ द साउथ इंडिया क्या था इनमें, स्पाइसेस, पेपर, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन, पर्ल्स, मुसलिन और सिल्क, ये ज़्यादातर क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट करते थे। कहाँ एक्सपोर्ट करते थे, यूरोप में, वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में। ये समझते हो साउथ ईस्ट एशिया कहाँ है, ये इंडिया है ना, तो यूरोप यहाँ पे भी सेल करते थे, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया ये हो गया इंडिया का ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे भी सेल करते थे, इंडिया के इस तरफ वाला, ठीक है। उसके बाद चाइना में भी देते थे, चाइना हमारे पास में है, ठीक है। और क्या करते थे, एशिया, यानी कि यहाँ पे भी एशिया में भी क्या करते थे, सेल करते थे। समझ आ रहा है ना, लोकेशन समझ आई। देखो आपने आर्किमिडीज वगैरह पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में, है ना। द रोमन शिप विजिटेड द पोर्ट ऑफ आर्किमिडीज टू चेंज एक्सक्लूड। यहाँ आर्किमिडीज के पोर्ट्स में आते थे रोमन की शिप, वहाँ पे अपना व्यापार करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा हम नॉर्थ और दक्कन में चले जाते हैं। अभी साउथ में पढ़ रहे थे, अब नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, हमने साउथ के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्थ में क्या चल रहा था, देखो, मैनी ट्राइब्स स्पेशली सेंट्रल एशिया क्रॉस द हिंदू सेंटर द इंडिया। कहीं ज़्यादा ट्राइब थी जो सेंट्रल इंडिया में रूल करती थी, वो हिंदू कुछ जो माउंटेन है, जो इंडिया है ना, इंडिया अगर यहाँ पे है, ठीक है, ये इंडिया समझो, ठीक है। इंडिया के यहाँ पे अफगानिस्तान में हिंदू कुछ माउंटेन है, वो यहाँ से पार करके इंडिया की तरफ आ गए थे, यानी कि नॉर्थ की तरफ उनका राज हो गया था, ठीक है। वो उसके बारे में बताएंगे। अब उसमें कौन कौन थे, इंडो ग्रीक्स थे जिसको हम बैक्टीरियन भी बोलते हैं, शाकास थे, भलवास थे और कुशानास थे, ठीक है।
कुशानस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कुशानस एक पावरफुल एम्पायर है, उन्होंने डेवलप किया था नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। उन्होंने डिफीट किया था इंडो ग्रीक्स को, पहलवास को, शाकास को। कुछ किसने किया था? कुशानस ने किया था। और अपना उन्होंने वर्चस्व बना दिया था अराउंड टक्सीला के अराउंड उन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया था। एंड लेटर दे ऑक्युपाइड द कश्मीर, पंजाब एंड द पार्ट ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। बाद में उन्होंने कहाँ कहाँ कब्जा कर दिया? कश्मीर में कर लिया, पंजाब में कर लिया, राजस्थान में कर लिया और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में उनका कब्जा हो गया था। अब कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं, जो कुषाण रूलर हैं, ठीक है। कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, कुषाण रूलर, ठीक है। देखो वो कब किंग बना था? 78 ईस्वी में। ही स्टैब्लिश अ वास्ट एम्पायर इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। उसका काफ़ी बड़ा एम्पायर हो गया था, सेंट्रल एशिया को भी उसमें इंक्लूड कर दिया था। परुषपुरा यानी कि आज जो पेशावर है ना, उसका क्या था? कैपिटल था। याद रखना कि ये पूछेंगे कि उनकी उसकी कैपिटल कौन सी थी? परुषपुरा, ठीक है। मथुरा इज वाज द अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी इन द कैपिटल। मथुरा उसकी दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी थी। देखो कनिष्का था, वो कौन सा मज़हब फॉलो करता था? बुद्धिज़्म। ही पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज़्म मॉन्क एंड डोनेटेड मनी टू बुल मोनेस्ट्रीज। वो बुद्धिस्ट मॉन्क को प्रोत्साहित करता था, उनको हेल्प करता था, उनको लैंड ग्रांट देता था और उनके लिए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बनाए थे। मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं? जहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, ठीक है। संगम और विहारास कहते हैं उनको, विहारास जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ने बनाई थी। डूइंग दिस रीजन ही वॉज अ ग्रेट असेंबलीज ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क इन द कश्मीर। उसके काल में उसने एक असेंबलीज बनाई, उसने सभी बुद्धिस्ट मॉन्क को इकट्ठा किया कश्मीर में, जिसको हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बोलते हैं। चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इससे पहले 3 हो चुकी थी, ये चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी जहाँ पे सभी बुद्धिस्ट लोगों को उसने मिला के बुलाया था। तो वो कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। याद रखना, ये पूछेंगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? कश्मीर में। एट इस काउंसिल द स्कॉलर मेट एंड डिस्कस इशू। यहाँ पे क्या किया था? स्कॉलर मिले और अपने वो बुद्धिज़्म के बारे में उन्होंने डिस्कशन की। द मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू बुद्धिज़्म वर टेकन इन दिस काउंसिल। काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो बुद्धिज़्म के रिलेटेड इशू डिस्कशन थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया? डिस्कशन किया। अश्वघोषा जो था वो उसने क्या किया? बुद्धिस्ट चरिता लिखी, जो कनिष्का का क्या था? एक पॉइंट था, ठीक है। अश्वघोषा ने क्या लिखी? बुद्धिस्ट चरिता। याद रखना कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयाना और महायाना 2 होते हैं। हीनयाना और महायाना 2 बुद्धिस्ट के सेक्ट के होते हैं। जैसे हिंदुज़म में होते हैं ना, हिंदू में होते हैं शिवा और विष्णु होते हैं, जो कुछ शिव जी को मानते हैं, कुछ विष्णु जी को मानते हैं। वैसे ही बुद्धिज़्म में हीनयाना और महायाना दोनों अलग अलग बुद्धिज्म क्रिएट हुए। हीनयाना क्या होते हैं? जो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। महायाना क्या होते हैं? जो बुद्धिस्ट की मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है। देखो सतवाना को हम आंध्राज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्राज। इन्होंने दक्कन पे रूल किया था। दक्कन समझते हो ना? कहाँ दक्कन? ये इंडिया, अगर ठीक है, ये इंडिया है तो दक्कन यहाँ पे है, ठीक है, ये दक्कन हो गया। तो इन्होंने क्या किया? दक्कन पे रूल किया था। और क्या है? प्रस्थाना, जो आजकल पाइथन है, ठीक है, महाराष्ट्र में एक प्लेस है, वहाँ पे इनकी क्या थी? कैपिटल थी। याद रखना, कैपिटल पूछेंगे। सम पावरफुल रूलर वाज श्री सताकर्णी, ठीक है। इसका पावरफुल रूलर क्या था? श्री सताकर्णी, वशिष्ठपुत्रा, अपुल मई और यशी नारा सताकर्णी इसके क्या थे? इंपॉर्टेंट रूलर थे। गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी भी इसका ज़्यादा पावरफुल क्या था? रूलर था। ही फॉट अगेंस्ट अदर किंगडम एंड लार्ज हिज एम्पायर। उसने क्या किया कि वो बाकियों के साथ लड़ रहा और अपना उसे एम्पायर बड़ा किया। सतवाना एस्टैब्लिश अ पावरफुल एम्पायर, कंटिन्यूस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली अगेंस्ट शाखा, हाउएवर ग्रेजुअली वीकन देम। क्या हुआ कि शाखा के अटैक इनके ऊपर होते ही जा रहे थे। इनकी वजह से क्या हुआ? सतवाना का क्या हो गया? पावर घटती गई और उनका साम्राज्य थोड़ा सिकुड़ता सा चला गया। हिज एम्पायर ब्रोक अप इनटू मैनी स्मॉलर किंगडम। इसकी वजह से क्या हुआ कि उसके जो किंगडम थे काफ़ी छोटे छोटे हिस्सों में बट गया।